नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की सच्ची हॉरर स्टोरी, सच्चा हॉरर इंसिडेंट। ठीक है, आप लोग बहुत बार हाईवे से ट्रैवल किए होंगे, आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी किसी हॉरर किसी हॉन्टेड हाईवे से ट्रैवल किया है? मतलब आपको पहले से पता हो कि ये जो हाईवे है ये हॉन्टेड है। ठीक है, रात के टाइम पे यहाँ जाना मना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने वहां से ट्रैवल किया है। क्या ऐसा कभी आप लोगों ने किया है? तो ये जो आज की हॉरर इंसिडेंट है, ये पुणे की एक हॉन्टेड हाईवे की कहानी है। और पुणे के उस हॉन्टेड हाईवे को छलावा रोड के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ठीक है, वहां के बहुत लोग उस रोड को छलावा रोड के नाम से भी पुकारते हैं। अब क्या होता है, दिन के टाइम पे ही वहां पे लोग काफी कम आना जाना करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे छलावों का इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, छलावा जानते हैं ना आप लोग, मतलब कोई छलावे के वेश में आता है जो कि एक्चुअली में वो नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका आइडेंटिटी पता चलता है, छलावा जो होता है। तो वो वाला इंसिडेंट बहुत हुआ पड़ा है वहां पे। प्लस वहां पे काफी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, काफी सारे एक्सीडेंट्स। ठीक है, वैसे तो हाईवे में होता है एक्सीडेंट्स, लेकिन वहां बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा चीज है कि वहां तरह तरह के पैरानॉर्मल घटनाएं घटते हैं। मतलब सिर्फ छलावा ही नहीं, छलावा छोड़ के भी अलग अलग तरीके के पैरानॉर्मल घटनाएं लोगों के साथ घटती है। तो इस वजह से दिन के टाइम पे ही लोग वहां थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं दिन के टाइम पे, पर रात के टाइम पे वहां कोई भी ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, अब ये जो आज की जो स्टोरी है, कहानी है, सच्ची घटना है, जो भी बोलो, ये विनोद की कहानी है। ठीक है, विनोद कौन है? विनोद है मेरा फ्रेंड है राकेश, उसका छोटा भाई है, कजन भाई है। ठीक है, राकेश का छोटा कजन भाई है विनोद। तो उसके साथ ये घटना घटा था जो राकेश ने मुझे बोला था। तो ये घटना आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अब पहले बोल दूं कि जो विनोद जो लड़का है, वो ना थोड़ा सा आवारा टाइप का लड़का है, थोड़ा सा क्या बोलूं, थोड़ा डेयर डेविल टाइप का लड़का है, एकदम बिंदास टाइप का लड़का है, किसी से नहीं डरने वाला है। मतलब कोई कुछ ऊंचा नीचा बोल दे तो जाके एकदम मुक्का मार देगा उसको, ऐसा टाइप का। थोड़ा आप बोल सकते हो कि गुंडागर्दी टाइप का ही लड़का है। तो उसको ये सब भूत प्रेत वगैरह से दूर 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 तक कोई मतलब भरोसा ये सब चीजों में नहीं है, यकीन नहीं है। अब क्या होता है, विनोद एक बार अपने एक चाचा के घर में जाता है पुणे में घूमने के लिए। ठीक है, अब वहां पुणे में रहते टाइम जब वो वहां रह रहा था, तो एक दिन कुछ मामला ऐसा बनता है, मतलब सिचुएशन ऐसा बनता है कि उसको किसी काम के वजह से एक जगह पे जाना पड़ेगा, और वो काम करके फिर चाचा के घर में रिटर्न होना पड़ेगा। अब वो जो काम था, वो उस काम के लिए शाम के टाइम को निकलता है, यही मानो 7:30-8 बजे निकलता है। और वो जब जाता है तो उसको कोई ऐसा बोलता नहीं है उसके घर से, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि विनोद वही रोड से ट्रैवल करेगा या कुछ। ठीक है, उन्हें लगा विनोद नॉर्मल जाएगा, काम करेगा, 7:30-8 बजे निकल रहा है, 10, 10:30, 11 बजे तक घर वापस आ जाएगा। लेकिन विनोद निकलने के बाद क्या करता है, वहां से एक शॉर्टकट ले लेता है, और वो शॉर्टकट था वही वाला नेशनल हाईवे। ठीक है, आप लोग जाके गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो, पुणे का जो हॉन्टेड नेशनल हाईवे है उसके बारे में, उसको छलावा रोड भी बोलते हैं। ये वही रोड का घटना है। तो वो निकल जाता है, और क्या होता है कि वो उस रोड से ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ता है, और उस रोड में फाइनली घुस जाता है। अब पहले शुरू शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो चलते रहता है, उसे मालूम नहीं था बाय द वे कि वो हॉन्टेड है क्या है, तो चलते रहता है। अब क्या होता है, काफी दूर चलने के बाद उसे दिखता है कि एक औरत, ठीक है, एक औरत और एक बच्चा, ठीक है, एक लड़का था उसके साथ, बच्चा 3-4 साल का खड़ा है, मतलब रोड के साइड में खड़ा है। ऐसे विनोद सीधा जा रहा है तो रोड के साइड में एक
औरत और एक 3-4 साल का लड़का उसके साथ खड़ा है। मतलब उस औरत का ही बच्चा ऐसा खड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास कहीं आने जाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। देख के ठीक ठाक अच्छे नॉर्मल घर का ही लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बदहाली में लग रहा था। ठीक है, मतलब हाल कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे उनके। तो विनोद जब जाता है तो वो लोग सामने खड़े रहते हैं और वो लोग ना ऐसे हाथ दिखाते रहते हैं, मतलब जो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाते हैं ना, वैसे लिफ्ट के लिए हाथ दिखाते रहते हैं। तो वो सोचता है इतने रात को, और वो भी एकदम सुनसान खाली हाईवे, क्योंकि वहां पर कोई आ जा नहीं रहा था। विनोद जब चल रहा था कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों विनोद को उतना कुछ नोटिस में भी नहीं आया। उसने कुछ माइंड नहीं किया, अरे गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करना है, वो बिंदास चल रहा है, उसने नोटिस नहीं किया। तो जब ये औरत ने हाथ दिखाया तो वो जाके सामने रुका, क्योंकि उसे लगा शायद कोई मदद की जरूरत होगी, इतने रात को एक औरत अकेले ऐसे खाली रोड में खड़ा है। तो उसने पूछा क्या है, तो उसने बोला, उस औरत ने बोला, बहुत ही भारी सा आवाज था उस औरत का, और भारी आवाज में उसने बोला कि मेरे को यहाँ जाना है, बोल के कोई एक मतलब पॉइंट का नाम बोला उसी हाईवे पर, जो कि उस हाईवे पे 2-2.5 किलोमीटर आगे ही आता है। ठीक है, मतलब विनोद जिस तरफ चल रहा था उससे 2-2.5 किलोमीटर आगे और चले जाए तो वो पॉइंट आता है। ऐसा कोई मतलब नुक्कड़ नहीं, क्या बोलते उसको, टर्निंग, हाईवे का कोई टर्निंग आता है। तो उसने उस टर्निंग का बाद बोला कि मुझे उस टर्निंग तक थोड़ा मेरे और मेरे बच्चे को ड्रॉप कर दो, यहाँ अभी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए। अच्छे से बोला, लेकिन बहुत भारी सा आवाज था और बहुत एकदम सीरियस साउंड कर रहा था, मतलब जरा सा भी हंसी नहीं था, एकदम सीरियस टाइप का दिख रहा था। तो विनोद ने बोला हाँ ठीक है, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। तो विनोद ने क्या किया, वो जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे को ऐसे उठा के उसने बाइक के सामने बिठा लिया। बाइक के सामने हम लोग कभी बच्चे को बिठाते हैं ना, तो वैसे बिठा लिया, और वो औरत पीछे बैठ गई, तो वो लोग चलना स्टार्ट हो गया। तो विनोद उतना ज्यादा कुछ बात भी नहीं कर रहा था लेडीज वेडीज से। तो फिर भी कुछ एक आध शायद कुछ सवाल पूछा। ठीक है, इतने रात को आप यहाँ से अकेले क्यों जा रहे हैं, आपके साथ कोई क्यों नहीं है, कुछ एक दो ऐसे सवाल पूछा। लेकिन उस औरत ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो चुपचाप ही बैठी हुई थी, और वो बच्चा भी चुपचाप बैठा हुआ था, और वो लोग चल रहे थे। अब ऐसे चलते चलते क्या होता है, अचानक विनोद को ना पीछे से एक मतलब रोने टाइप की आवाज आती है। तो विनोद को लगता है ये क्या है, ये औरत रो रहा है क्या पीछे बैठ के। एक होता है ना जो हम लोग सिसक सिसक के जब रोते हैं ना, हाँ ऐसे ऐसे सिसक सिसक के रोते हैं, वैसे कुछ आवाज आ रही थी उसको पीछे से, मतलब आ रहा था विनोद को। तो उसे लगा क्या हुआ, ये औरत रो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार पूछ लो। तो उसने पूछा क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक तो है ना आप, ऐसा कुछ पूछा विनोद ने सामने से। तो वो औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, और थोड़ा सा चलने के बाद ही विनोद को पीछे से एक धड़ाम से आवाज आया। तो विनोद को लगा ये क्या है, कहीं ये औरत बाइक से गिर विर तो नहीं गई, क्या हुआ। तो उसने फिर से पूछा आप ठीक है ना, ऐसे साइड करके पूछा आप ठीक है ना, चला रहा था ना हाईवे पे, थोड़ा स्पीड में ही चला रहा है। तो फिर भी कोई आवाज नहीं आया। तब विनोद को लगा क्या है, ऐसे आवाज आया, एक बार देख लूं। तो उसने बाइक को स्लो किया और बाइक को ऐसे साइड में लेके गया, थोड़ा सा साइड में, मतलब वहीं पे रोक के वो पीछे ऐसे देखा कि कहीं गिरविर तो नहीं गया, क्योंकि आवाज आया और उसके बाद पूछने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत गायब था, वो औरत था ही नहीं बाइक पे, वो औरत था ही नहीं, कोई नहीं था वो बाइक पे। तो वो एकदम डर गया कि क्या हुआ, ये मतलब पक्का गिर ही गया होगा, रोड पे गिर गया होगा। तो वो ऐसे मुड़ के देख रहा है, रोड में देख रहा है कि कहीं गिरा है नहीं गिरा है। रोड पे भी कहीं नहीं था, और वो रोड ऐसा नहीं था कि रोड में पीछे टर्निंग था, कुछ था, शायद टर्निंग से पहले गिर गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो एकदम सीधा हाईवे है, एकदम सीधा हाईवे। ठीक है, मतलब आप अगर पीछे देखोगे तो पीछे जहां तक नजरें जा रही है, जहां तक नजरें जा रही है एकदम सीधा हाईवे है, और सामने भी जहां तक नजरें जा रही है एकदम सीधा हाईवे है। तो पीछे और सामने एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई गिर गया तो दिखेगा नहीं, एकदम साफ साफ दिखेगा। पर वो औरत कहीं भी नहीं थी पीछे, ना रोड में, ना बाइक पे, ना कहीं पर भी। तो वो थोड़ा डर गया कि ये क्या हो गया, और बच्चा मेरे साथ है। तो वो ऐसे पीछे देखने के बाद वो सोचा नहीं, मेरे को बाइक को इधर रोकना है। रोक के, क्योंकि उसके मन में वैसा कोई डरवर नहीं था, वो गुंडा टाइप का लड़का था, वो सोचा मैं बाइक से उतर के थोड़ा देखता हूँ क्या हो गया। तो उसने सोचा मैं बाइक को मतलब साइड में खड़ा करता हूँ, उतरता हूँ और देखता हूँ पीछे जाकर थोड़ा।
तो हो सकता है ना कि कोई बाइक से गिर गया हो और लुढ़क के मानो रोड के साइड में थोड़ा ऐसा ग्राउंड खेत टाइप का साइड्स में जगह है वहां पे चला गया हो। तो देखता हूँ थोड़ा, तो उसने क्या किया, वो बाइक रोकने के लिए ऐसे सामने हुआ, वो पीछे देख रहा था ना कि वो औरत गिरा है कि नहीं, तो ऐसे सामने हुआ कि मैं बाइक को स्टॉप करता हूँ साइड में जाके। जैसे ही उसने मुंह को सामने घुमाया तो उसके सामने जो एक बच्चा बैठा हुआ था, 3-4 साल का बच्चा बैठा हुआ था, वो बच्चा भी गायब था। और वो बच्चा उसके सामने बैठा हुआ था, उससे चिपक के बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी वो बच्चा गायब था। सोचो, ठीक है। तो ना पीछे वो औरत है, ना सामने वो बच्चा है, ना रोड में आगे कोई है, ना पीछे कोई है, कोई इंसान नहीं है, एक गाड़ी तक आ जा नहीं रहा है। तब उसने नोटिस किया, अरे एक गाड़ी भी आ जा नहीं रहा है, अकेले विनोद रोड पे खड़ा है बाइक के साथ। अब उसकी फट चुकी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब उतर के कुछ देखे, क्योंकि औरत गिर सकता है, बच्चा कैसे सामने से गिर सकता है, बच्चा उसके साथ बैठा हुआ था। अब उसे लगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ मामला है, तो वो एकदम बाइक भगाता है, वहां से भगाता है और वो हाईवे से निकल जाता है, मतलब भगाते भगाते हाईवे से फाइनली निकल जाता है और जो मेन रोड आता है उस पे आ जाता है। आने के बाद थोड़ा आगे जाके, रात ज्यादा वैसे हुई नहीं थी क्योंकि वो 7:30-8 बजे निकला था, तो थोड़ा आगे जाके कोई दुकान वुकान में बाइक रोकता है और पूछता है कि भैया ये रोड में क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, मेरे साथ अभी अभी ऐसा घटना हो गया। तो दुकान वाला बोल रहा है आप यहाँ के नहीं लगते हैं, तो बोला नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो बोला इसलिए यहाँ के कोई भी लोग इस रोड से रात के टाइम पे जाता नहीं है, ठीक है, यहाँ के सभी लोगों को मालूम है कि ये जो रोड है ये छलावा रोड है, यहाँ पर अलग अलग तरह के यही सब भूत प्रेत वाले इंसिडेंट्स होते रहते हैं लोगों के साथ। अगर लोग रात में ट्रेवल करें तो अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी कभी भयानक एक्सीडेंट्स हो जाता है और इस रोड में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, मतलब इसी इन्हीं किस्सों को चलते होते ही रहता है एक्सीडेंट्स, ठीक है। रात के टाइम पे तो कोई ट्रैवल नहीं करता, यहाँ तक कि दिन में भी लोग कम ट्रैवल करते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती है कि लोगों से लिफ्ट मांगा जाता है और लिफ्ट मांगने के बाद या तो वो लिफ्ट मांगने वाला गायब हो जाता है या फिर जिससे लिफ्ट मांगा है उसको मार दिया जाता है, मतलब अलग अलग तरह की घटनाएं घटती है, आपको मालूम ही नहीं और आप इतने रात को इस रोड में घुस गए। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आप जान बचाकर वापस आ गए, वरना यहाँ से जान बचाकर निकलना मुश्किल है। तो उसके जैसे लड़के का दिल दहल गया, मतलब वैसे गुंडे टाइप का लड़के का दिल भी दहल गया, एकदम डर से दहल गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद वो जिस काम के लिए जा रहा था वहां गया भी नहीं, वो बाइक घुमा के फिर अपने चाचा के घर चला गया, लेकिन इस बार वो मेन रोड से गया, इस बार वो हाईवे से नहीं गया, वो वापस चला गया, चाचा वाचा को बोला और उसके बाद वो 1-2 दिन में ही पुणे से भी रवाना हो गया। आके घर में बोला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट है। तो उसका जो भाई था राकेश, उसने मुझे ये घटना बहुत पहले बताई थी कि उसके साथ, उसके भाई के साथ ये घटी है। तो अभी विनोद का ऐसा हाल है कि वो जो मतलब पुणे जाने के नाम से, पुणे में वैसे कुछ नहीं है पर पुणे जाना है या चाचा के घर जाना है, एक बार ऐसा सुन भी लेता है ना तो उसको सबसे पहले वो वाला घटना याद आता है, मतलब पुणे के नाम से ही वो डर उठता है, मतलब ऐसा टाइप का घटना उसके साथ घट गया। तो अगर आप लोग कभी ऐसे हाईवे वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो और अगर कोई बोले या आपको कहीं से पता चले कि रात के टाइम पे यहाँ से मत ट्रैवल कीजिए या फिर ये हॉन्टेड, मतलब ये जो हाईवे है ये हॉन्टेड है या कुछ भी, तो वहां से ट्रैवल नहीं करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि कब क्या किसके साथ क्या घटना घट जाती है ये किसी को मालूम नहीं होता है ना। तो ये था आज का सच्चा पैरानॉर्मल इंसिडेंट। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, मिलेंगे अगले बुधवार को। जी हाँ, अगले बुधवार को, वेडनेसडे को फिर से हॉरर इंसिडेंट पे, सच्ची पैरानॉर्मल घटना पे मेरा वीडियो आएगा हर बुधवार और हर संडे। ओके, तो चलो चलती हूँ अभी के लिए, टाटा बाय।